हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम यूजर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूजर होता क्या है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे हमारी वेबसाइट techlearning.spy.com से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर लिनक्स के अलावा एज्योर और AWS के कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या है? A user is an entity in a Linux operating system that can manipulate files and perform various functions. तो यूजर एक ऐसी एंटिटी है जो फाइल्स को मैनिपुलेट कर सकती है, यानी कि उन्हें कॉपी कर सकती है, डिलीट कर सकती है, एडिट कर सकती है, उन्हें एग्जीक्यूट कर सकती है। लिनक्स में 3 तरह के यूजर होते हैं। पहला होता है सुपर यूजर। जब हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तब एक सुपर यूजर यानी कि रूट नाम का एक अकाउंट अपने आप क्रिएट हो जाता है। वो सुपर यूजर होता है, इसके पास पूरी एक्सेस होती है। ये एक प्रिविलेज्ड अकाउंट है जिसके पास सारी की सारी पावर होती है और ये किसी भी अकाउंट में जा सकता है, उसमें परमिशंस दे सकता है, ले सकता है। सारे सुपर यूजर के द्वारा ही किया जाता है। सिस्टम यूजर का अकाउंट अपने आप क्रिएट होता है जब भी हम कोई भी सर्विस के पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। जो भी हमने सर्विसेज ली हैं जैसे कि NFS की या सांबा की या अपाचे की, उनके पैकेज को इंस्टॉल करते समय ये क्रिएट होते हैं और जब हम सर्विसेज यूज करते हैं तो उनको मॉनिटर करते हैं। राइट। अब हम अपने सर्वर को मेंटेन करने के लिए जनरली एक सर्वर पर एक आदमी काम नहीं करता, बहुत सारे लोग काम करते हैं, शिफ्ट्स में काम करते हैं। तो इस तरह से काम में काफी हौच पौच हो सकती है अगर सभी एक साथ काम करेंगे। राइट। और सभी एक ही अकाउंट से जा रहे हैं तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सबके लिए नॉर्मल यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं ताकि जो इंसान जो काम कर रहा है उसके लॉग सेपरेटली क्रिएट हो जाए और हमें पता चल पाए कि किसने क्या किया है। जब भी हम सिस्टम में लॉगिन करेंगे तो हम या तो सुपर यूजर यानी कि रूट अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं या फिर नॉर्मल यूजर के अकाउंट से। सिस्टम यूजर के अकाउंट से हम लॉगिन नहीं कर सकते। राइट। जब हम सुपर यूजर के अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके से आता है, root@localhost, ये टेल सिंबल और बाहर हैशटैग। और नॉर्मल अकाउंट के यूजर से अगर हम लॉगिन करते हैं तो जो भी हमारा यूजर का नाम है, तो मान लीजिए ये है user1 @localhost और फिर टेल सिंबल और बाहर होता है डॉलर का साइन। तो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है इससे ही हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये जो रूट है या ये जो यूजर है ये हमें बता रहा है लॉगिन आईडी। राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये है यूजर लॉगिन। और ये @ के बाद ये जो लोकल होस्ट है ये हमें बता रहा है होस्ट नेम। इस सिंबल को हम टेल सिंबल बोलते हैं। ये हमें शो करता है कि अभी हम कहाँ प्रेजेंट हैं, यानी कि हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। और अभी क्योंकि ये टेल सिंबल है तो यानी कि हम प्रेजेंट हैं अपनी होम डायरेक्टरी में। shows that our present working directory is home directory। यानी कि अगर हम अपनी PWD चेंज करेंगे तो ये सिंबल भी चेंज हो जाएगा और उसका नाम आएगा। राइट। और ये जो हैशटैग का सिंबल है ये शो करता है कि आप हैं सुपर यूजर। और यहाँ पर जो डॉलर सिंबल का साइन है ये शो करता है कि आप हैं नॉर्मल यूजर। चलिए हम अपनी वर्चुअल मशीन में जाके सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इसी तरह से कमांड प्रॉम्प्ट आती है या नहीं। राइट। तो आप देख सकते हैं root@localhost, फिर टेल सिंबल और फिर है हैशटैग। यानी कि अभी ये हैशटैग शो कर रहा है कि मैं हूं सुपर यूजर, मेरा जो यूजर लॉगिन है वो है रूट और हमारा जो होस्ट है वो है लोकल होस्ट। ये टेल सिंबल यानी कि अभी हम हैं अपनी होम डायरेक्टरी में। राइट। अगर मैं मूव कर जाऊं तो आप देख सकते हैं ये टेल सिंबल यहां से हट के ETC में चला गया है क्योंकि हम CD कमांड की मदद से ETC में चले गए। तो ये हमें हमेशा हमारी PWD दिखाता रहेगा। चलिए अब हम एक यूजर अकाउंट में एंटर कर लेते हैं, user24। राइट। तो आप देख सकते हैं जब मैंने नॉर्मल यूजर के अकाउंट से लॉगिन किया तो हमें सबसे पहले user24 का लॉगिन नेम मिला। इसका भी होस्ट नेम लोकल होस्ट ही है। और जब हम लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले हम होम डायरेक्टरी में होते हैं, इसलिए ये टेल सिंबल और ये जो डॉलर का साइन है ये शो कर रहा है कि ये है एक
नॉर्मल यूजर। तो हम जब भी एक यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो नॉर्मल अकाउंट बनता है, राइट। और उस अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत सारी फाइल्स में सेव होती है। तो चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है यूजर अकाउंट से रिलेटेड वो होती है UID, यानी कि यूजर आईडी, राइट। रूट अकाउंट का जो UID होता है वो हमेशा 0 होता है। जो सिस्टम यूजर्स होते हैं उनका जो UID होता है वो वेरी करता है 1 to 999, यानी कि वो 1 से 999 के बीच में उसका UID कुछ भी हो सकता है। और जो हमारा नॉर्मल यूजर होता है उनका जो UID होगा वो होता है 1000 से लेकर 60,000 तक। जो सेकंड इंफॉर्मेशन अकाउंट से रिलेटेड होती है वो होती है GID यानी कि ग्रुप ID। बाय डिफॉल्ट ग्रुप ID और GID सेम ही होते हैं। अगर हम किसी यूजर को डिफरेंट ग्रुप में डालेंगे तभी उसका ग्रुप ID डिफरेंट होगा। तो रूट अकाउंट का GID भी 0 होता है। सिस्टम यूजर का GID 1 से 999 के बीच में वेरी करेगा। और जो हमारे नॉर्मल यूजर्स होंगे उनको जो GID मिलेगा वो मिलेगा 1000 से लेके 60,000 के बीच का नंबर। तो चलिए अपने यूजर अकाउंट का ID चेक कर लेते हैं। ID स्पेस रूट, राइट। तो आप देख सकते हैं इसका UID है 0, GID भी है 0, राइट। और अगर हम चेक करना चाहते हैं अपने किसी यूजर का तो हम डालेंगे ID स्पेस लेटर से यूजर 24 का। तो आप देख सकते हैं इनका जो UID है वो है 51,228 और GID भी सेम ही है। जैसे ही हम एक नॉर्मल यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं उससे रिलेटेड एक फाइल बन जाती है etc/passwd। इस फाइल में यूजर से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन रहती है। तो चलिए देखते हैं कि इस फाइल में क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये कुछ इस तरह से दिखेगी। तो जो रूट की इंफॉर्मेशन होगी उसमें रूट लिखा हुआ आएगा। इसमें 7 फील्ड्स होते हैं और हर फील्ड ये सेमीकोलन से सेपरेटेड है। तो ये जो फर्स्ट है ये देता है हमें लॉगिन नेम। ये जो सेकंड फील्ड है इसे हम पासवर्ड पॉइंटर बोलते हैं। ये पॉइंट आउट करता है एक दूसरी फाइल की तरफ जिसमें पासवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है और वो फाइल होती है /etc/shadow, राइट। जो इसका थर्ड फील्ड है ये इसका UID दिखाता है। फोर्थ फील्ड इसका GID शो करता है। जो फिफ्थ फील्ड है ये दिखा रहा है यहाँ पे रूट, ये कमेंट शो करता है। यानी कि अगर कोई HR का है तो हम HR लिख सकते हैं, IT एडमिन है तो हम IT एडमिन लिख सकते हैं, IT सपोर्ट में है तो IT सपोर्ट लिख सकते हैं। उस अकाउंट से रिलेटेड जो भी हम कमेंट डालेंगे वो यहाँ पर शो करेगा। जो ये 6th पॉइंटर है ये हमें शो करता है कि इसकी होम डायरेक्टरी क्या है और कहाँ है। और ये जो लास्ट है bin bash, ये लास्ट पॉइंटर है जो 7th पॉइंटर है, ये शो करता है लॉगिन शेल, यानी कि अभी हम इस अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए अपनी VM की तरफ चलते हैं और कैट कर लेते हैं etc/passwd को। तो आप देख सकते हैं कि रूट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन सेव हुई है। पहला ये यूजर ID दिखा रहा है, पहला फील्ड। दूसरा ये पासवर्ड पॉइंटर है, 0 इसकी UID है, 0 ही इसकी GID है, राइट। ये इसमें जो कमेंट लिखा गया है वो सिर्फ रूट है और इसकी जो होम डायरेक्टरी है वो रूट के नाम से सेव्ड है, राइट। और ये है bin bash, यानी कि अभी इस अकाउंट में हम लॉगिन कर सकते हैं। एक नॉर्मल यूजर का देख लेते हैं। जैसे कि हम यूजर 24 का देखें तो पहला इन्होंने दिखाया है यूजर 24, ये इसका लॉगिन नेम है, ये इसका पासवर्ड पॉइंटर है। सेकंड फील्ड 51,228 इसका UID और GID दोनों है। कमेंट पे कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये खाली है ये वाला फील्ड और इसकी फाइल सेव्ड है होम में यूजर 24 के नाम से। और ये 7th फील्ड है ये है bin bash, यानी कि ये भी लॉगिन कर सकता है। अगर किसी कारण से हम किसी नॉर्मल यूजर के अकाउंट को लॉगिन करने से प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हम उसके अकाउंट को कुछ देर के लिए नो लॉगिन में डाल देते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर सुनील है तो इस सुनील इनका यूजर ID है
x इनका पासवर्ड पॉइंटर, इनका जो यूआईडी और जीआईडी है वो है 10,000। होम में सुनील के नाम से इनकी होम डायरेक्टरी है और इनका जो लॉगिन शेल इनको अभी नहीं दिया है, इनको लॉगिन अलाउड नहीं है, SBIN/no लॉगिन, यानी कि इस अकाउंट में लॉगिन नहीं हो सकता है। तो चलते हैं फोर्थ इंफॉर्मेशन की तरफ। फोर्थ इंफॉर्मेशन हमें देती है ये फाइल, ये पासवर्ड पॉइंटर होती है, तो यानी कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पासवर्ड से रिलेटेड होती है और इसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से स्टोर होती है। इसमें टोटल 9 फील्ड होते हैं। तो जो पहला फील्ड है वो लॉगिन नेम दर्शाता है, दूसरा पासवर्ड, लेकिन वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, और बाकी के जो 7 फील्ड होते हैं वो पासवर्ड पॉलिसी डिफाइन करते हैं। चलिए अपने वर्चुअल मशीन में जाके देखते हैं cat etc-shadow। तो इसमें हम अपने रूट यूजर का देखेंगे सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं ये पहले इसका लॉगिन आईडी, ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में इसका पासवर्ड, और बाकी के जो 7 फील्ड हैं जो कि हमारे कोलोन से सेपरेटेड हैं, ये पासवर्ड पॉलिसी को डिनोट करते हैं। हम अगर बाकी किसी यूजर का भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। अपने यूजर 24 का देखेंगे हम, तो देखिए यूजर 24 लॉगिन नेम, ये इनका पासवर्ड एनक्रिप्टेड फॉर्म में, और बाकी के जो 7 फील्ड है ये पासवर्ड पॉलिसी डिनोट कर रहे हैं। जो नेक्स्ट फाइल बनती है, फिफ्थ फाइल, वो बनती है एक ग्रुप के इंफॉर्मेशन के लिए। वो होती है सेव एज ETC में ग्रुप के नाम से, और इसमें होते हैं 4 फील्ड। इसमें जो इंफॉर्मेशन सेव होती है वो होती है कुछ इस तरीके से। जो पहला फील्ड है वो शो करता है ग्रुप का नाम, दूसरा फील्ड है इस ग्रुप का पासवर्ड पॉइंटर, तीसरा फील्ड हमें शो करता है ग्रुप का आईडी यानी कि GID, और जो फोर्थ फील्ड है ये सारे वो हमें दिखाता है ग्रुप के मेंबर्स। तो अगर हम अपने वर्चुअल मशीन में ETC ग्रुप फाइल को कैट करके देखते हैं तो हम देख सकते हैं ये है इनका ग्रुप का नाम रूट, दूसरा फील्ड है ये पासवर्ड पॉइंटर जो X है, तीसरा है GID जो कि हमने बताया था UID, और फोर्थ दिखाता है ग्रुप मेंबर्स। तो इस ग्रुप में कोई भी मेंबर नहीं है, तो ये फोर्थ फील्ड खाली है। इसी तरह से अगर अपने नॉर्मल यूजर्स का भी अगर हम देख लें तो देख सकते हैं यूजर 24 ये इनका पासवर्ड पॉइंटर X, ये इनका GID, और क्योंकि इनके ग्रुप में भी कोई भी मेंबर नहीं है तो ये फोर्थ फील्ड हमें खाली दिखा रहा है। जो सिक्स्थ फाइल बनती है एक नॉर्मल यूजर के अकाउंट बनाने पर वो होती है etc-g-shadow, ये पासवर्ड पॉइंटर होती है, राइट। इसके भी 4 फील्ड होते हैं और इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। तो इसका जो पहला पॉइंटर है वो शो करता है ग्रुप का नाम, दूसरा पॉइंटर ये इंडिकेट करता है पासवर्ड एनक्रिप्टेड फॉर्म में, तीसरा फील्ड शो करता है ग्रुप एडमिन यानी कि इस ग्रुप का जो भी एडमिन होगा उसका नाम शो करेगा, और जो लास्ट फील्ड है फोर्थ फील्ड ये ग्रुप के मेंबर्स शो करेगा। तो ये है हमारा पहला ग्रुप का नाम, और क्योंकि ये किसी ग्रुप में है ही नहीं, राइट, जब हम अकाउंट बनाते हैं तो उस नाम से एक ग्रुप भी बन जाता है, और इस ग्रुप में हमारे कोई भी मेंबर्स नहीं ऐड हैं तो ग्रुप मेंबर्स का जो फील्ड है वो खाली है, ग्रुप में मेंबर्स नहीं है तो एडमिन भी कोई नहीं है, और इसमें कुछ पासवर्ड भी नहीं है। इसी तरह से जो देखिए जब जनरल यूजर का अकाउंट हमने बनाया था तो उनके नाम का भी एक ग्रुप तो बना है, लेकिन उस ग्रुप में हमने बाकी कोई भी मेंबर्स ऐड नहीं करे तो बाकी के सारे फील्ड हैं खाली। और जो लास्ट फाइल बनती है वो बनती है where में मेल स्लैश और जिस भी यूजर का नाम है उसी के नाम की फाइल। तो अगर रूट है हमारा यूजर तो रूट, और अगर हमारा नॉर्मल यूजर है जो भी यूजर का नाम होगा लेटर से यूजर 24 तो उस नाम की फाइल बनेगी। इसमें सारी की सारी मेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेव होती है। तो एक बार हम कैट कर लेंगे इस फाइल को भी यूजर 24 के, और ये है अभी खाली क्योंकि इस यूजर ने कोई भी मेल का एक्सचेंज नहीं किया है तो कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो चलिए एक बार और हम अपने सारी की सारी फाइल्स को देख लेते हैं। हम देख लेंगे इन्हें grep कमांड से, grep user24/etc/passwd। तो इसमें सारे के सारे इंफॉर्मेशन है, देख सकते हैं आप 7 फील्ड है, लॉगिन नेम, पासवर्ड पॉइंटर, UID, GID, होम डायरेक्टरी कहां पर है और
लॉगिन शेल। राइट, अब हम देख लेंगे, ग्रैब कर लेंगे यूजर 24 के ETC पॉइंटर को, तो वो होती है हमारी शैडो। तो देख लीजिए लॉगिन नेम, ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में पूरा पासवर्ड, और फिर ये है पासवर्ड की पॉलिसीज। राइट, नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रैब कमांड से यूजर 24 ग्रुप फाइल। तो आप देख सकते हैं इसमें 4 फील्ड है, इनके ग्रुप का नाम, ग्रुप का पासवर्ड, आईडी, राइट, और ग्रुप के मेंबर्स का नाम। और इसमें कोई ग्रुप मेंबर नहीं है तो ये खाली है। यूजर 24 ETC G शैडो, यानी कि ग्रुप की शैडो जो उसके पासवर्ड का पॉइंटर होगी, क्योंकि पासवर्ड नहीं है तो ये है खाली। हम चाहें तो इन सारी फाइल्स को गेट ENT करके भी एक्सेस कर सकते हैं, गेट एंट्री, तो हमें सेम फाइल मिल जाती है। राइट, इसमें हमें पाथ भी नहीं बताना पड़ता है। G शैडो चाहिए तो आप G शैडो लिख दीजिए, किसकी, यूजर 24 की, या फिर गेट एंट्री इनटू ग्रुप यूजर 24, तो हमें वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इस तरह से एक नॉर्मल अकाउंट बनाने पे ये सारी फाइल क्रिएट होती है, और इन फाइल्स में किस तरह से इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो हमें पता चल गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।